आपको पहले फिजिकल हीलिंग के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि वो अगर हम कोई भी हीलिंग मोडालिटी की बात करते हैं इस चीज़ में, ऑकल्ट में, तो ऑकल्ट को हिडन साइंस माना जाता है, बट हम ये भूल जाते हैं बोल हम साइंस ही रहे हैं, बिकॉज हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, हम अभी उतनी रिसर्च में उतरे नहीं हैं, तो हम उसको ऑकल्ट का नाम दे रहे हैं। ये ट्रूली साइंस है। तो अब मैं आपको बताती हूँ पहले फिजिकल, जो लास्ट चीज़ आती है माइंड में जब हम हीलिंग की बात करें। तो अगर अभी मुझे पेपर कट लग जाए यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मैं उसको कुछ नहीं भी करूँगी तो भी वो हील करेगा विद सर्टेन टाइम, जब तक मैं जिंदा हूँ, है ना, क्योंकि मेरे अंदर प्राणास है, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, एनर्जी, मैं खाना खा रही हूँ, वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, तो धीरे धीरे जो है वो हीलिंग होगी। तो अब जब ये हीलिंग खुद से हो रही है ऐसा तो नहीं बोल सकती हूँ मैं, कुछ तो है जो कन्वर्ट हो रहा है। तो एक एनर्जी मतलब जब हम स्कूल में होते हैं तो एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसमें कहा जाता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो वो आपकी किसी और एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब क्या होता है कि फिजिकल हीलिंग भी हो रही है ना इसके थ्रू, तो अगर मैं अपनी अवेयरनेस वहाँ शिफ्ट कर दूंगी कोई भी फिजिकल इंजरी को, इससे ज़्यादा बड़ी, लेकिन पेपर कट से ज़्यादा बड़ी, तो वो भी हील होगी। क्यों? अब मैं आपको बताती हूँ। आपने सुना होगा कि हमारे सब में डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए हमारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है। कौन सी इंफॉर्मेशन कैरी करता है? हमारे एंसेस्ट्रल। अगर आप किसी का डीएनए टेस्ट कराओगे तो आप बता सकते हो कि ये इसका बेटा है, ये इसकी बेटी है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन सेम है। तो उसी में वो भी इंफॉर्मेशन होती है जो लाइफ, मतलब जो हम अपने आप की कैसे हीलिंग करेंगे, ठीक है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा रहेगा, हमें कैसे जीना है, वो इन्फॉर्मेशन भी वो जीन्स में, डीएनए में जो जीन्स होते हैं उनमें कैरी फॉरवर्ड होती है। तो हमें बस उसको टेक्निक चाहिए, हमें स्किल चाहिए कि उस पर अवेयरनेस कैसे शिफ्ट करनी है, सो दैट उसकी हीलिंग हम वहाँ से स्टार्ट कर पाएँ, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ है, हमें उसको एक्सेस करना आना चाहिए। अब इमोशनल लेवल पे ये कैसे होता है? इमोशनल इश्यूज आपको कब आते हैं? ज़्यादातर स्ट्रेस से आते हैं आजकल, ठीक है, भाग दौड़ की ज़िंदगी से आते हैं। तो अगर मैं अपनी प्राण शक्ति को, अगर मैं उसका एग्जांपल दे दूं, जैसे मेडिटेशन करने को बोलते हैं यूजुअली कि तुम मेडिटेट करो तो तुम्हें अच्छा फील होगा। अब कैसे अच्छा फील होगा? मैं उसमें जो मैं सांस लेना भूल जा रही हूँ ना स्ट्रेस में, मतलब सांस तो मैं ले रही हूँ बट वो नॉर्मली किसी भी वे में राइट तरीके से नहीं ले रही हूँ। जब मैं अपनी अवेयरनेस उस पर शिफ्ट करूँगी ना, तो मुझे समझ में आएगा कि कहाँ पे मुझे, जैसे अगर आपको मैं बोलूँ कि थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, तो मैं आपको डीप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए बोलूँगी, तो आप रिलैक्स हो जाओगे। तो वही जब मैं मेडिटेशन में करने जाती हूँ या हीलिंग में अपनी अवेयरनेस वहाँ पे शिफ्ट करती हूँ, तो सबसे पहले क्या होता है, मेरा माइंड काम हो जाता है, ठीक है, मेरा माइंड काम हो रहा है, तो मेरे बॉडी में डिफरेंट एनर्जी सेंटर्स पे वो काम कर रहा है, और वहाँ से जो है एनर्जी का फ्लो अच्छे से स्टार्ट हो रहा है। जब आप बहुत आगे इस प्रैक्टिस में बढ़ जाते हो, तो कुंडलिनी जागरण के बारे में आपने सुना है? हाँ, कुंडलिनी जागरण, वो होता है। वो क्या होता है, कहीं पे भी बॉडी की ब्लॉकेजेस जब रिमूव हो जाती है, एनर्जी फ्लो अच्छा हो जाता है एनर्जी सेंटर्स के बीच में, तो कुंडलिनी जागरण हो जाता है। तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा और डिटेल में बताइए ताकि वो समझ सके। एक्चुअली काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कुंडलिनी जागरण क्या होता है, तो थोड़ा सा ब्रीफ सा बताइए उसके बारे में। ठीक है, तो अगर इसको हमें हीलिंग की इसी चीज़ से कनेक्ट करके अगर समझना हो, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, डिफरेंट चक्रास होते हैं। तो हमारी बॉडी में 114 चक्रास होते हैं अप्रॉक्स, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। उसमें से भी 7 जो हैं, 7 मेन चक्रास जिनको बोलते हैं, वो होते हैं हमारे एनर्जी सेंटर्स। जैसे अगर मैं स्टार्ट करूँ, रूट चक्रा सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है सैक्रल, फिर सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा। ये हो गए एनर्जी सेंटर्स, और एक इनसे एनर्जी फील्ड जागृत होती है जिसको आप कहते हो ऑरा, ठीक है। एनर्जी सेंटर्स आपके हैं, देखो एनर्जी एज इट इज प्रेजेंट है, ठीक है, आपके एनर्जी सेंटर्स है। अब कुछ भी होगा, ठीक है, आपकी बॉडी में कुछ भी इम्बैलेंस होगा, तो ये एनर्जी सेंटर्स ब्लॉक होंगे। जब ये ब्लॉक होंगे, आपकी लाइफ में डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि वो एनर्जी सेंटर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। इट्स लाइक आपका लीवर कोई काम नहीं कर रहा है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। तो अगर कोई एनर्जी सेंटर काम नहीं कर रहा है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। अब जब हम कुंडलिनी जागरण की तरफ जाते हैं, जो बहुत लेट होता है और बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उससे पहले आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आप स्टार्ट कर रहे हो, जैसे आपने मेडिटेशन से ही स्टार्ट किया, या आपने कोई हीलिंग मोडेलिटी से जुड़ गए हो, अपने चक्रास बैलेंसिंग पे आ गए हो, उस पर काम कर रहे हो, तो वो ब्लॉकेजेस पहले क्लियर होती है, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ क्लटर है, तो मुझे उसको धक्का देना पड़ेगा, तभी वहाँ पे सफाई होगी। वो है ना, हम झाड़ू मारते घर में, सारा जो क्लटर है बाहर निकालते,
है ना, सफाई करते हैं, धूल हटाते हैं, तो उसके लिए मुझे वहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं वो फोर्स अप्लाई करती हूँ तो मेरी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, कॉन्शियसनेस बढ़ती है तो एनर्जी, जो ब्लॉकेजेस है वो रिमूव होती है और एनर्जी का फ्लो फ्रॉम रूट चक्रा टू क्राउन चक्रा एकदम ऐसे बोल सकते हो आपकी एफर्टलेसली मूव करता है, एफर्टलेसली मूव करता है। तो मेरी कॉन्शियस बढ़ती है, ठीक है, मैं ज़्यादा अटेंशन पे कर पाती हूँ, तो उसको कुंडलिनी जागरण कहते हैं। तो ओवरऑल मैं ये मान के चलूँ कि जो एनर्जी हीलिंग है ये फिजिकल एज वेल एज मेंटल दोनों लेवल पे काम करती है। बिल्कुल, आपके फिजिकल, मेंटल, आपके इमोशनल इश्यूज सब पे काम करती है। और जो ये जितने हमारे 7 चक्रा मेन चक्रास हैं, अगर ये एक्टिवेट होते हैं तो ये हमारे बॉडी के अराउंड, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बॉडी के अराउंड जो एनर्जी लेवल क्रिएट हो रहा है, फील्ड क्रिएट हो रही है, इसको जिसको हम ऑरा बोलते हैं, इसको इंक्रीज या डिक्रीज या पावरफुल करता है, राइट। अभी आपने बीच में एक कंसेप्ट बताया था कि जैसे हमारा कुछ चक्रा ब्लॉक है, तो पहली बात तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा चक्रा ब्लॉक है, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी जो दिख रही है उसको तो हम देख सकते हैं कि ये ब्लॉक है, ये ओपन है, बट चक्रा जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि ब्लॉक है, तो हमें कैसे पता लगेगा? ठीक है, देखो, एक तो सिंपल सी चीज़ होती है, अगर मैं हीलिंग कर रही हूँ बहुत सालों से, जैसे 7-8 साल हो गए मान लो मुझे, तो आपको खुद एनर्जी दिखने लग जाती है। और अगर मैं किसी चीज़ पे बहुत टाइम से कंसंट्रेट कर रही हूँ तो मेरे को वो दिखने लग जाती है। जैसे मेरे को अभी थोड़ी देर पहले दिखा कि आपका जो ऑरा है वो येलो कलर का है, ठीक है, हाँ, आपका ऑरा येलो कलर का, तो ये एनर्जी हीलर को पता चल जाता है ड्यू टू प्रैक्टिस। अब ये खुद को कैसे पता चले कि कोई प्रॉब्लम है? देखो, अगर आप सैड होंगे ना तो आपकी शक्ल पे दिखेगा, ओके, ठीक है, होता है ऐसा, आपके घर में आपके कोई भी फैमिली मेंबर को कोई दिक्कत आ रही होगी, उसकी शक्ल पे वो दिखेगी या उसके बिहेवियर में वो दिखेगी। और अगर बॉडी में, ठीक है, कहीं पे कोई पेन हो रही है, मतलब वहां पे कोई इंजरी है, तो आपको पता चलेगा पेन हो रही है। आपको नहीं पता कि कहाँ जाते जाते दरवाजे पे कहीं शायद हाथ लग गया, होता है बहुत बारी दरवाजे पे हाथ लग जाता है, बाद में दर्द होती है तो पता चलता है। तो अगर ब्लॉकेज होगी किसी एनर्जी सेंटर में तो वो आपको सिम्टम्स की फॉर्म में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हार्ट चक्रा की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो हार्ट चक्रा में अगर ब्लॉकेज आएगी तो मुझे दोनों लेवल्स पे, लाइक इमोशनल और फिजिकल, दोनों लेवल्स पे प्रॉब्लम दिखाई देगी। अब वो कैसे दिखाई देगी? हार्ट चक्रा मेरा ब्लॉक्ड है मान लीजिए, ठीक है, तो मुझे क्या, पहले इमोशनल प्रॉब्लम्स मैं देख लेती हूँ थोड़े टाइम के लिए। तो मुझे क्या आएगा, पहले इमोशनली ध्यान जाता है हमारा, जिस तरह के हम बन चुके हैं हम पहले उस पर जाते हैं, हेल्थ को हम बाद में देखते हैं, है ना। तो पहले मुझे क्या होगा, मुझे ना ऐसे लगेगा कि मुझसे ना कोई प्यार ही नहीं करता है, मुझे रिलेशनशिप इश्यूज आने लगेंगे, मुझे लगेगा मुझे कोई समझता नहीं है, ठीक है, या तो मैं ज़रूरत से ज़्यादा किसी के लिए चीज़ें करूँगी या वो मुझे मिलेंगी नहीं, ज़रा भी, थोड़ी भी नहीं मिलेंगी, ठीक है, इस टाइप के इमोशनल इश्यूज आने लगते हैं। उसके बाद अगर मुझे फिजिकली देखना है वो इशू क्या आ रहा है, तो हार्ट चक्र से कनेक्टेड होता है आपका चेस्ट एरिया, ठीक है, आपके शोल्डर्स, आपकी आर्म्स, ठीक है, तो आपको उस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। मेरे शोल्डर्स हैवी हो रहे हैं, सर्वाइकल जैसी फीलिंग आ रही है मुझे, ठीक है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है उसके लिए क्या है, आपको एट दी एंड एक्सरसाइज ही करनी पड़ती है और आपको हील करना पड़ता है ना, अपने आप को, या हीलिंग का सहारा लोगे या एक्सरसाइज करोगे आप, उसमें भी तो आप एक सर्टेन मूवमेंट करके उसको सेट करते हो, जस्ट लाइक हील करते हो। तो उस तरह की दोनों तरह की प्रॉब्लम्स आती है, तो आपको पता चल जाता है कि कोई चक्रा ब्लॉक्ड है या डिसबैलेंस है। तो इसका मतलब जब चक्रा ब्लॉक है या डिसबैलेंस, जैसे आपने बोला अभी, तो ये एक हीलर ही बता पाएगा, क्योंकि नॉर्मल आदमी को तो नहीं पता चलेगा ना कि मेरा कौन सा चक्रा ब्लॉक है या किस, आपने सिम्टम्स बताए हैं कुछ ऐसे होता है, लेकिन फिर भी एक नॉलेज नहीं है तो वो नहीं अपना को डिफाइन कर पाएगा कि मेरे को ये चक्रा ब्लॉक है या वो चक्रा ब्लॉक है। तो एक चीज़ और भी थी, जैसे हम जो बंदा सुबह 4 बजे उठता है, ठीक है, और वर्कआउट करता है, मेडिटेशन करता है, प्रेयर करता है, बट ही डोंट नो अबाउट कि उसका कोई चक्रा भी होता है, तो क्या ऐसे केस में हमारे चक्रास तब भी ब्लॉक होंगे? देखो, अगर आपकी ये रूटीन है तो आपके इम्बैलेंसेस के चांसेस ज़्यादा हैं, ब्लॉक के कम है। ब्लॉक आपका तब होगा जब कुछ आपको कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होगा, यूजुअली इन दैट केस, ठीक है। मान लो मुझे बचपन में बंद कर दिया गया है, ठीक है, ऐसी बंद कभी बच्चों को बंद कर देते हैं या बाथरूम में बंद कर दिया, मेरे साथ ये हुआ है तो मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। मेरी बहन ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था तो मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गई, ठीक है, तो वो रिलेटेड टू होता है रूट चक्रा, फियर का, ठीक है। तो अगर तो कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है पर आपकी रूटीन एक डिफाइंड है, ठीक है, आप ये सब कर रहे हो, योगा मेडिटेशन कर रहे हो, तो वो काफ़ी हद तक हील्ड होगी,
ठीक है, क्योंकि आप अवेयरनेस में हो अपने उस इशू के, वो अवेयरनेस आएगी आपको, क्योंकि आपका माइंड रेस्ट पे है, आपका माइंड रेस्ट पे है तो आप और चीज़ों पे अटेंशन पे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इम्बैलेंसेस के चांसेस तब भी रहते हैं, अगर आपकी डाइट उस टाइम पे ठीक नहीं है तो इम्बैलेंसेस रहेंगे, राइट। ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा इस सब के बाद भी आपको आदत है चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की, ओवर थिंकिंग करने की, या कोई डर है, जो मैंने कहा कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़ तब भी होगी। ठीक है। सो ओवरऑल जैसे हम बात करें मेडिटेशन की, ताकि चक्रास हमारे ओपन हो सके, तो इस कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमारी योग से भी रिलेटेड हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमारा योग तो बहुत पुराना है और इसमें ऑलमोस्ट हर चीज़ के बारे में बात की गई है, स्पिरिचुअल वर्क के बारे में बात की गई है। इसमें हमारी बॉडी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाता है फिटनेस के थ्रू या वर्कआउट के थ्रू। मेडिटेशन जो हम कर रहे हैं उसके थ्रू हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसको बैलेंस या फोकस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करते हैं। एट द एंड ये सब चीज़ें हमें योग की तरफ ही लेके जा रही हैं, फिर चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि किसी स्पेसिफिक टाइप का योग या मेडिटेशन हमें करना चाहिए या कर सकते हैं ताकि हम अपने चक्रास को ओपन कर सकें, या हर टाइप के ब्लॉकेज जो होती है चक्राओं की उनको ओपन करने के लिए डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी? नहीं, फॉर द नॉर्मल बैलेंसिंग आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, उसके लिए आपको कोई ओपन नहीं करना है चक्रा, या कोई मतलब इस तरह का ध्यान नहीं देना, आपको बैलेंसिंग स्टेट में उसको लाना है। तो अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो भी काफ़ी है, बट फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि कोई एक हीलिंग मोडेलिटी आनी चाहिए सबको, सो दैट पहले तो आप उसको ना साइंटिफिकली समझोगे तो आप उसको अप्लाई कर पाओगे, आप उसको समझोगे, उसकी स्किल को समझोगे तो आप उसको अप्लाई करोगे, तो आपको क्या होगा ना, आप अपनी हीलिंग के लिए, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आपको ये स्पेसिफिक कोई चीज़ करनी चाहिए, वो अपनी हीलिंग के लिए होगा। योगा होगा तो उससे मैं हील होंगी, है ना, मैं करूँगी तो मैं ही हील होंगी। लेकिन ये जो है ना, यहाँ पे एनर्जी हीलिंग की बात करें, एनर्जी मैंने आपको बताया ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसी हीलिंग मोडेलिटी से जुड़े हो तो आप क्या कर सकते हो, दूसरे को भी हील कर सकते हो। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे हीलिंग जब मैं सीख रही थी तो उस टाइम पे हम रोज हीलिंग सेंड करते थे शाम को बर्ड्स को या एनिमल्स को। वो जो नहीं कर सकते उनके लिए भी हम सेंड करते थे। कई बार कोई पक्षी, उसका पंख कट जाता है, पैर में लग जाती है, वो हमारे वहाँ पे गिर जाता है ना, तो हम उसको भी हील कर सकते हैं। तो ये अगर हीलिंग से जुड़े हो तो दूसरे के लिए भी कर सकते हो। योगा कर रहे हो तो तुम अपने लिए कर रहे हो, फिर तुम शायद पता नहीं आपकी फैमिली मेंबर को भी करवा पाओ या नहीं, राइट, है ना, लेकिन हीलिंग आप सबको दे सकते हो।